श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। साई गोल्ड कंपनी मनमाड रोड हिसवाल ब्रू नंदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्राद्ध पक्ष की दूसरी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज मतलब 27 सितंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही मासिक शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी आज गुरुजी ने दी है। सभी उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, समय में अगर ब्रेक नहीं लगता है या फिर समय पर वापस नहीं जाया जा सकता, समय को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो समय अभी चल रहा है उसे हमें परमात्मा की भक्ति में लगाना है और हमें हमारे जीवन का आनंद लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि हमें बाबा बनना है, बल्कि शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि हमें बाबा का बनना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसलिए आपको कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने के लिए जब हमारा हाथ आगे महादेव की ओर बढ़ता है तो वह हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और महादेव हमें कभी गिरने नहीं देते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, पर गृहस्थ जीवन में रहकर माता पिता भाई बहन भाभी के साथ रहकर परमात्मा की भक्ति कर पाना कठिन है। और अगर आपका गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, भक्ति आप करते हैं, तो ऐसे में आपको भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी नारायण जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरे पति बस कंडक्टर हैं, जिम्मेदारियां बहुत ही, पर पति गलत संगत में पड़ गए। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पर उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि अगर कहीं प्राइवेट नौकरी ही लग जाए तो भी मैं फैमिली की हेल्प कर दूं, पर प्राइवेट नौकरी भी उसकी नहीं लग पा रही थी। आपकी कथा हमने सुनना शुरू किया, साथ में हमने पशुपतिनाथ व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन सुना। मेरे बेटे ने उसका अनुसरण करना शुरू किया। बेटे की पीडब्ल्यूडी विभाग में सरकारी इंजीनियर के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव पर चढ़ाया गया जल का फल आज नहीं मिला है, कल नहीं मिला है, पर कभी ना कभी जरूर मिलेगा, क्योंकि शिव पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताया है और सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने को कहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय, जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस समय हमारे हाथों के स्पर्श से हमारे मन में जो कामनाएं चलती हैं वह सिर्फ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण मात्र से पूरी हो जाती हैं। तो आपको प्रयास करना है इस मासिक शिवरात्रि को 30 सितंबर को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृपक्ष में कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उसी में से एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा है, विवाह नहीं हो रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको बिल्कुल नया प्रयोग करना है। एक उंगली में आपको अपनी घी लगा लेना है, घृत लगा लेना है। घृत का मतलब गाय के घी से होता है। अभी इस उंगली को आपको शिवलिंग पर लेपन करना है, मतलब जिस एक उंगली पे आपने घी लगाया है थोड़ा सा, उसका लेपन आपको शिवलिंग पे करना है। लेपन करने के बाद आपको वही उंगली पीवरी का नाम लेते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, लेपन करने के बाद आपको वही उंगली पीवरी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा देनी है। यह उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। श्राद्ध शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगले श्राद्ध के पहले आपका विवाह तय हो जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज एक और श्राद्ध पक्ष का शिवरात्रि का गुरुजी ने उपाय बताया है, पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध शिवरात्रि में गुरुजी ने करने को कहा है और यह बिल्कुल नया उपाय है। इससे पहले गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी कभी नहीं दी है और गुरुजी ने यह कहा है कि यह उपाय सिर्फ आपको 30 सितंबर श्राद्ध शिवरात्रि को करना है। यह उपाय आप ऐसे कभी भी किसी भी दिन नहीं कर सकते, सिर्फ श्राद्ध शिवरात्रि में यह उपाय करना है। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग में घृत का लेपन करना है। फिर से समझ लीजिए, घृत मतलब देसी गाय के घी से है। आपको शिवलिंग में देसी गाय का घी लगाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है।
जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए थोड़े से जल का आचमन पति पत्नी को कर लेना है। बस इतना ही करना है, संतान सुख होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा बेटी नौकरी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं, उनसे एक सरल और आसान उपाय करने को कहेंगे। गुरुजी ने कहा, वर्ष भर आप नौकरी इंटरव्यू के लिए अगर कोई उपाय करते हैं तो उसमें आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हैं, पर श्राद्ध शिवरात्रि में मतलब 30 सितंबर में आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घी लगाना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर हो। गुरुजी ने कहा, इसके साथ ही हमें अपने कर्म भी करना है और खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है, फल की चिंता नहीं करना है, सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देना है। बस इस बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा नौकरी के लिए आप जब यह उपाय करते हैं तो बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हैं, पर इस बार अगर आप यह उपाय कर रहे हैं श्राद्ध शिवरात्रि में तो बीच वाली पत्ती में आपको घी लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 29 साल हो गए थे पर मुझे संतान सुख नहीं था। शिव महापुराण कथा का अनुसरण किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ ही साथ सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने अपने बड़ों का आदर करना शुरू कर दिया, सत्कार करना शुरू कर दिया, सम्मान करना शुरू कर दिया, तो दुनिया में इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको क्षति पहुंचा सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक पत्र पढ़ा। संजय जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 21 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है। मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में पढ़ाई करने बाहर भेजा था। कोरोना काल में मेरा बेटा घर आ गया। घर में वह ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, पर ऑनलाइन पढ़ाई करते करते वह साइबर क्राइम में फंस गया और इस कारण उसने खुदकुशी कर ली। मेरा खेलता परिवार समाप्त हो गया। मेरी बेटी 21 साल की थी जो खूब रोती थी। मेरी पत्नी भी बहुत रोती थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह बस भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने रोती और भोलेनाथ से कहती, मेरा बड़ा बेटा चला गया 14 साल का, आप ही कुछ करें। डॉक्टर ने कह दिया है कि बहुत वर्ष होने के कारण मैं अब फिर से माँ नहीं बन सकती, पर अब बाबा आपको ही कुछ करना है। और बाबा की कृपा से मैंने फिर से संतान को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 5 दिवसीय रहेगी, जो कि 5 से 9 अक्टूबर 2024 तक हापुड़ उत्तर प्रदेश में चलेगी। इसके बाद 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 14 से 20 अक्टूबर 2024 तक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में होगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।